नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ कैंपेन्स जो हैं वो लोगों की वेलफेयर के लिए स्टार्ट हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ी कैंपेन जो कि लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है वो है मिनिमम वेज को इंश्योर करना। जो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज सेट कर दी है कि कम से कम आपकी जॉब पर मुआवजा जो है वो जितना होगा, आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे, डिफरेंट बेकरीज़ पर, डिफरेंट जगहों पर काम करने में, चाहे आप एक गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पर वेटर हैं, कहीं पर सेल्समैन हैं, आपको कम से कम उस वेज को मेंटेन करना होगा। तो ये जो कैंपेन चल रही है, जिस तरह से इसको हेड किया जा रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर चेक किया जा रहा है और मेक श्योर किया जा रहा है कि उसके ऊपर कंप्लाई हो, उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा हो और लोगों को उनका जो बेसिक राइट है वो मिल रहा हो। तो इस पूरी कैंपेन को आज हम कवर करेंगे। इस कैंपेन का मकसद लोगों को अवेयरनेस देना भी है कि अपने राइट के लिए आप लोग खुद खड़े हो सकते हैं। कंप्लेन करने का तरीका क्या होगा अगर आपको मिनिमम वेज नहीं मिल रही है, प्रोसेस क्या है इसका, ये सब आपको बताएंगे। हमारे साथ डीजी मौजूद हैं जो कि लेबर वेलफेयर पंजाब हैं और इस कैंपेन को हेड कर रही हैं, लीड कर रही हैं। उनसे हम बात करेंगे। कलसूम साहिबा, क्या हाल है? इस कैंपेन के पीछे बहुत ज़बरदस्त कैंपेन है, आई रियली अप्रिशिएट दैट, और उसकी ज़रूरत थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा इस कैंपेन को। पिछले साल आपको याद है नवंबर में पहली दफ़ा पंजाब में आई थिंक 28% की इंक्रीज़ के साथ मिनिमम वेज को 32,000 कर दिया गया, और इसी ट्रेंड को और लोगों की मुश्किलात को, जो हमारा वर्किंग क्लास है और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इकोनॉमिक मुश्किलात को देख के इस हुकूमत ने 37,000 कर दिया है इस मिनिमम वेज को, और इसका जो गैज़ेट नोटिफिकेशन सितंबर में इशू हुआ है और हमने अब इसको इम्प्लीमेंट करने की कैंपेन शुरू की थी। अब हमें पता है और कि बहुत दफ़ा हमें एम्प्लॉयर्स कहते हैं और बिज़नेस कम्युनिटी कहती है कि हमारे इस वक्त जो माशी हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, हमारे लिए मुश्किल है पूरा उस तरह से पे करना, हमारे पर बर्डन है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जो एम्प्लॉयर्स दे सकते हैं कम से कम वो लोगों को ज़रूर दें, बिकॉज़ एम्प्लॉयर के पास कुशन थोड़ा सा है, जो वर्कर है उसके पास बिल्कुल कुशन नहीं है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करें, और जहाँ हमसे कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं। इसके लिए कैंपेन हमने लॉन्च की भी ऑल अक्रॉस पंजाब, हमारे डिविजनल डायरेक्टर्स भी कर रहे हैं इस चीज़ को, और हमारे डिफरेंट लाहौर में भी हम कैंपेन कर रहे हैं। तो आज हम डिफरेंट जगहों पर जाएंगे आपके साथ, आपकी टीम के साथ, और क्या प्रोसेस होता है इसका, किस तरह से आप लोग चेक करते हैं, तो वो सारा हमारी प्रोसेस ये होती है कि बेसिकली इस महीने में हमने 4 एरियाज़ को फोकस किया हुआ है। हमारी जो स्ट्रेटजी है उसमें रेस्टोरेंट्स हैं, बेकरीज़ हैं, पेट्रोल पंप्स हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बिकॉज़ यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं कि यहाँ पे तनख्वाहें कम हैं, ज़रूरत भी है बिकॉज़ वो बड़े करीब हैं एट द सर्विस डिलीवरी लेवल। तो इनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू वी हैव रिटन टू डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो कि इसको करें। तो दिस इज़ द स्ट्रेटजी। हमारे प्रोसेस ये होता है कि जब हम पहले जाके, हमारा जो लेबर इंस्पेक्टर है वो शॉप या इस्टेब्लिशमेंट है जैसे रेस्टोरेंट वगैरह, इसमें लेबर इंस्पेक्टर जाता है, ये इसको इंस्पेक्ट करता है। अगर उसको कोई कमी बेशी नज़र आती है तो वो नोटिस देता है एम्प्लॉयर को कि आप प्लीज़, आपके पास इतना टाइम है, आप इसको कर लें, नेक्स्ट मंथ से इसको आप इसकी तनख्वाह बढ़ा दें। अगर वो नहीं होता है तो उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि फ़ाइन भी कर सकते हैं। इसके अंदर फिर चालान जमा करवा के, लेबर कोर्ट है ये साथ ही अब हमारे लेबर कोर्ट, यहाँ पे वो जमा हो जाएगा, और यहाँ पे फिर कोर्ट जो है वो इस चीज़ को डिटरमिन करेगी, कानून नोटिस देगी एम्प्लॉयर को, फिर वहाँ पे वो पेश होगा और फिर कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। तो ये है, आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि फ़र्स्ट स्टेप लेना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो ये है कि आप चेक कर रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली आप लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम मौजूद हैं आपके राइट्स के लिए, और हम मेक श्योर करेंगे कि आपको मिनिमम वेज जो कि 37,000 रुपये है वो मिल रही है। तो मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चलते हैं आज, फिर जो भी आपके लिस्ट में एरियाज़ हैं हम आपके साथ आपको फॉलो करेंगे, और हम जो है वो जाकर वहाँ पर देखते हैं कि मेरा मोस्टली ये काम है नहीं एज डीजी, लेकिन ये कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी अवेयरनेस आए, एम्प्लॉयर्स में भी आए और जो वर्कर्स हैं उनमें भी आए कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम कोशिश करें तो इसमें हमारा साथ दें। तो बेसिकली अवेयरनेस के लिए और इनके काम को थोड़ा ओवरसी करने के लिए इंशाल्लाह मैं। बिल्कुल सही, चलिए जी।
इस वक्त हम एम आलम रोड पर मौजूद हैं, जहां हम डिफरेंट रेस्टोरेंट्स और बेकरीज़ को चेक करेंगे और वहां पर जाकर देखेंगे कि मिनिमम वेज जो कि 37,000 है वो उनके एम्प्लॉयज़ को मिल रही है। तो मैडम सबसे पहले हम ज़ूक कैफ़े जाएंगे। ज़ूक कैफ़े जा रहे हैं, लेबर इंस्पेक्टर हमारे साथ हैं नईम साहब, और वो यहाँ पर इसको चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। गेस्ट की कोई प्राइवेसी होती है वो देख लीजिए। हाँ, वो नहीं आएगा, हम इधर ही रहेंगे, हम किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम किसी की तरफ कैमरा नहीं लेकर जाएंगे। विल मेक श्योर कि किसी की वीडियो ना बने। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, और आप अगर इधर आ जाएंगे तो हम बात ज़रा आराम से कर लेंगे। जी सर। मैं लेबर इंस्पेक्टर हूँ, लेबर डिपार्टमेंट। हमें मिनिमम वेज की इंस्पेक्शन करनी है कि आपके यहाँ स्टाफ को 37,000 मिनिमम वेज मिल रही है कि नहीं मिल रही। हाँ जी बिल्कुल, उनको करवा देना, हमारा इंटरव्यू करवा देना, हम उनसे पूछना चाहते हैं। आप उनसे पूछना चाहेंगे, मैं बना लेता हूँ उनको। आप किसी भी वेटर को चूज़ करेंगे नहीं, आप किसी को भी बुला लें, किसी भी वेटर को बुला लें और हम उनसे पूछ लेते हैं। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की गई जो कि मैं बिल्कुल उससे अग्री करती हूँ कि लोगों की प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो हम कैमरा बिल्कुल टर्न अराउंड नहीं करेंगे, हम किसी का फेस नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ जो मैडम इन्फोर्स करने आए हैं, हम चेक करने आए हैं, हम वो करेंगे। बस ये है कि दिस इज जस्ट वी विल जस्ट चेक एक के वेट करा दें, क्योंकि मोस्टली मुझे यही पता चला कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। इम्प्लीमेंटेड सिर्फ ये हम बस चेक करेंगे। अच्छा, मैं लेबर इंस्पेक्टर हूँ। नहीं, आप यहाँ कितनी सैलरी ले रहे हैं? मैं इधर 40 प्लस ले रहा हूँ। 40+? यस। अच्छा, ठीक है। और ये कब से? मैं 3 साल से इधर जॉब कर रहा हूँ और मुझे 35 सैलरी लगी थी और उसके बाद साल के बाद बढ़ गई थी। 35 से स्टार्ट किया था, इंक्रीमेंट लगा 40 पे पहुँच गया। जी अब 40 प्लस। 35 ले रहे थे, अब 40+ ले रहे हैं। इंक्रीमेंट लगा इनका। इंक्रीमेंट लगा। प्लस इंक्लूडिंग आपकी जो वो है बोर्डिंग लॉजिंग भी आपको देते हैं, वो separate है। तो ये आप बताएं ना कि वो उसमें कितना, आप उसकी कॉस्ट क्या? वो डिपेंड करता है कौन पे, जैसा कौन होता है। दैट मीन्स कि देखिए इसका ये मतलब है कि अगर इनको बोर्डिंग लॉजिंग या खाना अलग मिल रहा है ओवर एंड अबव 40, तो दैट्स इज पैकेज इज बिगर देन विच इज़ अ गुड थिंग, और आई मस्ट अप्रिशिएट कि अच्छा एम्प्लॉयर हैं। एटलीस्ट कैफे ज़ोक इज़ गिविंग इनफ। आप खुश हैं अपनी तनख्वाह से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। दैट्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। इम्प्लीमेंट हो रहा है वो हमने आपको दिखाया, और तमाम लोग जो हैं वो अपनी सैलरी ले रहे हैं। मैं ज़रा ये चाचू आए हैं, इनसे पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? अंकल कितनी तनख्वाह लेते हैं? इधर 20,000। 20,000। कहाँ काम करते हैं? ये इधर काम करते किधर? कैफे ज़ूक में? मैडम वायलेशन पकड़ी गई है, अंकल को 20,000 मिल रहे हैं सिर्फ। यस एग्जैक्टली। ये जो है ना हमारा, बल्कि आपका सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे सुने जरा है। क्योंकि ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है ना कि रेस्टोरेंट्स में वेटर्स। हमारा जो है ना ये भी फोकस है कि सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं, इनको जो है आपको कितनी तनख्वाह मिल रही है? 24,000। 26 24 24 जी। 24 ये भी 24,000। आप इसको इनको इनकी मैनेजमेंट को कहें, आप बुला लीजिए ये उनको, बिल्कुल security मैनेजर guards खड़े हैं को वहाँ भी पर, दें, वाले को भी सही तनख्वाह दें। उनको बुलाएं और उनके सामने। कम नहीं होनी। इनका ऑफिस बिल्कुल पीछे है, जरार कंपनी का। इनकी प्रोसिक्यूशन मैंने कोर्ट में लॉन्च की हुई है। अच्छा, इनका बिल्कुल ये पीछे ऑफिस है इनका। ये ज़ूक के एम्प्लॉयज़ नहीं ये हैं। ज़ूक के एम्प्लॉय नहीं है, ये नहीं, तो सिक्योरिटी आपने कंपनी प्रोसिक्यूशन जो है वो आपने लॉज ऑलरेडी कर दी है। कर दी। अब ये प्रोसिक्यूशन जो है ना इसका फैसला लेबर कोर्ट इंशाल्लाह करेगी। ठीक है, उसके लेकिन बाद सबसे जो ज़्यादा भी होगा वायलेशन penalty क्यों award हमेशा वेले से लेकर गार्ड जो लेवल पर काम कर रहे होते हैं उनकी होती है? उसकी आप जो वो सबसे देखें बड़ी तो सबसे वजह है ज़्यादा कि इनकी। एक तो ये है कि हमारा इनके साथ इंटरफेस शायद थोड़ा सा हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि हम उनको बार बार कहें। जैसे इन्होंने प्रोसिक्यूशन लॉन्च की है, तो अब नेक्स्ट टाइम आई थिंक जिसी को वो होगा तो जरार कंपनी विल बी अ बिट मोर। ठीक है, तो इसके लिए रीज़न जो इनकी कम वेज होने की है वो जरार कंपनी है। आप लोग तो इनको सैलरी पे नहीं करते, आपका कॉन्ट्रैक्ट तो। ये एक्चुअली कंपनी के गार्ड्स हैं जी। हमारा जो गार्ड है वो प्राइवेट गार्ड में, उसको बुला लेता हूँ, बल्कि उससे आप पूछ लें। बिल्कुल ज़रूर बुलाएं ताकि हम उनको भी देख लें। मैनेजर साहब, एक जो चीज़ है ना, जी, जी। आप चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप किसी कंपनी को थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप हायर करते हैं, तो फिर ये प्रिंसिपल जो एम्प्लॉयर है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो मिनिमम वेज उस आदमी को दिलवाए, वरना यू डू नॉट, फिर आप ऐसे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही ना करें। बिल्कुल। अच्छा, ये जो वेले एम्प्लॉयज़ हैं, सर आपका नाम क्या है? सॉरी, मेरा नाम सजाद। सजाद साहब, ये जो वेले एम्प्लॉयज़ हैं Yes. ये ज़ूक के हैं या नहीं, ये company- एक्चुअली प्राइवेट होते हैं। ये हमारे जो वैले होता है ना, ये हमारा ठेके पे होता है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं? ये मतलब ठेके कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक ये है। डेली तो ये जो यहाँ पर खाकी यूनिफॉर्म में फिर रहे हैं ये आपके एम्प्लॉयज़ नहीं हैं? हाँ, ये हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं तो आपका प्राइवेट गार्ड किधर है जो आप कह रहे थे कि आपका ये एक। वाला हमारा, ये हमारा प्राइवेट गार्ड। इंतज़ार आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कितनी तनख्वाह है आपकी? 37,850।
हाँ 37,000 37,850। ये कब हुई? ये 2 साल पहले हुई है। 2 साल पहले हुई। बैंक में आती है, कैश मिलता है? नहीं, कैश मिलता है। बैंक में नहीं आती, कैश मिलता है। कैश मिलता है। और 2 साल से आपकी 37,500 नहीं, पहले कुछ कम थी, ये 2 साल पहले कोई फिर बढ़ी। ठीक है जी। पेन जो आपका इशू है ना, जो आप बैंक वाला पूछ रहे हैं, अब हम ना नया लॉ लेकर आ रहे हैं, पंजाब लेबर कोड, उसका ड्राफ्ट हमने फाइनल कर लिया है और इंशाल्लाह कैबिनेट को अप्रूवल के लिए भेजने वाले हैं। उसमें हम एक अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं कि जो भी एम्प्लॉयर है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू दे पैसे, ताकि उसका ट्रैक जो है, अगर वो चाहे, जैसे ये इंस्पेक्टर गया ना, तो ये उसको उसको प्रोड्यूस कर सकता है कि ये ट्रांजैक्शन है, प्रूफ देख सकता है। तो ये अगर बैंक अकाउंट नहीं भी है तो वो इजी पैसा, जैज़ कैश ऐप के थ्रू कर सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम आप, लेकिन इसमें मैं एक थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी, सजेशन कह लीजिए या कुछ भी, कि कुछ ऐसे लॉज भी होने चाहिए कि आप क्रॉस चेक कर सकें कि हम कर सकेंगे ना। ये जब कानून आ जाएगा तो तमाम एम्प्लॉयर्स के लिए मैंडेटरी हो जाए कि वो बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा दें। ठीक है, उस चीज़ को हम मनी ट्रेल को मिस नहीं कर सकते, मिस नहीं कर सकेंगे। ये दिस इज़ अ वेरी गुड रिफॉर्म जो बिल्कुल सही, लेकिन आप बुक्स भी चेक कर सकते हैं, दे हैव ऑल अकाउंट ऑफिसर्स लेकिन एंड उसको फज किया जा फज सकता है किया ना, जा क्योंकि उसको फज किया जा सकता है और बहुत दफ़ा एम्प्लॉयज़ को प्रेशराइज किया जाता है कि तुम्हें पैसे हम कम देंगे, लेकिन तुमने तुम्हें बताना नौकरी इतना। चाहिए तो तुमने उस पर साइन करना है। हाँ, तो मैनुअल पे आप जब पैसे उसके अकाउंट में जाएंगे तो उस पर आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वेरी नाइस जी। आगे चलते हैं, हम मुख्तलिफ जगहों पर आपको दिखाते हैं। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वायलेशन जो है ना, वो हमें गार्ड कंपनीज़ की आनी है, कि बेचारे जो गार्ड है ना, जो सारा दिन खड़े रहते हैं कई घंटों, कुछ अच्छी भी हैं, लेकिन मैडम मोस्टली कंप्लेंट्स हमें आप देखिएगा, और आप खुद भी इस चीज़ को देखिए अभी फेस एक करती हैं। महीना हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंटेशन लोग कर रहे हैं, लेकिन ये कि एटलीस्ट वी आर ट्राइंग। उसका असर नज़र आ रहा है जी। कैफे ज़ूक को आपके लेबर इंस्पेक्टर ने बताया कि 2 दफ़ा वार्न किया गया, चेक किया गया, और आज ही मेक श्योर किया है कि गार्ड से लेकर वेटर तक सबको मिनिमम वेज से ज़्यादा सैलरी मिल रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब हम एक एम आलम पर निजी बेकरी पर मौजूद हैं, जहां पर लेबर इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि वायलेशन हुई है और इनको वार्निंग भी दी गई है। तो हम एक निजी बेकरी पर मौजूद हैं मैडम, यहाँ पे मिनिमम वेज को नहीं फॉलो किया जा रहा। ये हमें रिपोर्ट है, ये नईम साहब ज़रा इधर आइएगा जी। यहाँ पे आपको वायलेशन की रिपोर्ट है, आपने पहले से रखी की हुई है, इनकी प्रोसिक्यूशन की हुई कोर्ट में। प्रोसिक्यूशन भी की हुई है। चलिए आए ज़रा चेक करते हैं कि उसका कुछ असर हुआ है या नहीं हुआ है। आप मैनेजर साहब को बाहर बुला लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जी नाज़रीन, तहज़ीब के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जी नहीं भाई, हाँ, मैं लेबर इंस्पेक्टर हूँ। कितनी सैलरी मिलती है आपको? सर 35,000 तक। 35,000 जी। गवर्नमेंट ने मिनिमम 37 फिक्स की है, 2,000 कम मिल रहा है आपको। सर मेरी 21 है, मैं अभी स्टार्टिंग में आया हूँ, मेरी ज्वाइनिंग है। सैलरी के अलावा क्या मिलता है? सैलरी के अलावा हमें बोनस वगैरह मिल जाता है, दूसरा ओवर टाइम और खाना पीना, रिहाइश भी मिलती है। जी रैश वो इसके पैकेज के अलावा है या इसके साथ तो नहीं है शामिल? अलावा है ना? जी इसके अलावा इसके साथ पैकेज के साथ। आप मैनेजर हैं यहाँ पर? आप इधर आ जाइए ज़रा। आपकी कितनी तनख्वाह है? मेरी 52 है। 52। खाना पीना, रिहाइश, ऑल ओवर फैसिलिटी ये कंपनी की तरफ से हम। मैं ये कह रही हूँ कि आपको 52,000 मिल रहे हैं और उसके अलावा ओवर एंड अबव खाना पीना रहना वो है ना? उसी के साथ है 52,000 मिल रहे हैं हमें, उसके बगैर भी खाना पीना भी हमें दे रहे हैं, रिहाइश भी। That's what he's saying। उनको समझ नहीं आ रहा कि पैसे उनको इन कैश, तो ये तो अच्छी बात है। इनको 52,000 मिल रहा है, लेकिन मैडम 21,000 स्टार्टिंग सैलरी। मैं स्टार्टिंग में ये आया। अभी आया हुआ है, अभी इसके बाद इनकी Joining। सैलरी, अभी इसकी सैलरी पूछे इससे कितनी है? मेरी 31,000। सर मिनिमम वेज आपको पता है 37,000। आपकी जो है वो प्लस खाना पीना, 37,000 है। इन्होंने आपको नोटिस दिए कोई? चालान इन्होंने देखे आपको दिए हुए हैं? जी जी।
आप प्लीज़ मेहरबानी करें कि ये अपनी मैनेजमेंट को कहें, 3 दिन जब कोई बात नहीं है, सुन लेना, कम से कम तनख्वाह जो है पंजाब गवर्नमेंट ने 37,000 कही है, तो आप प्लीज़ इनकी तनख्वाह बढ़ाएं। इनकी जो कम है 35, उसमें 2,000 और बढ़ाएं, उससे नीचे इलीगल हो जाता है। तो आप मेहरबानी करें इसको कर दें। हम कोई प्रोसिक्यूशन वगैरह जो भी चालान किया हुआ है उन्होंने, तो आप प्लीज़ इसको कर दें। फर्दर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं फिर अदालत के अंदर बात चली जाएगी और फिर प्रोसिक्यूशन की तरफ जब जाते हैं, आपको पता है फिर अभी ये सिर्फ एक अवेयरनेस कैंपेन चल रही है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अभी यहाँ पर मुझे एक एम्प्लॉय मिला, वो 20,000 रुपये आप उसको दें, 21,000 ही सुनने चले, 2 दिन हुए या नहीं, आपको बेसिकली कानून के मुताबिक 37,000 दें। 37,000 आप अपना पैकेज बना अभी लें। हमारे पास जितने भी ये सेल्स पर्सन खड़े हैं इनकी 40+ है। जो न्यू पर्सन आते हैं उनको ट्रेनिंग के बाद, उसके बाद ठीक है, चलें। आप ट्रेनिंग का कोई पीरियड जो है 35 कैश इन हैंड रिहाइश पे मिलती है आपको? नहीं, कैश इन हैंड कह रही हूँ। हमें खाना रिहाइश और साथ मतलब खाना मिलता है, रिहाइश मिलती है और 35 कैश इन हैंड मिलता है। ठीक है, मतलब ओवरऑल पैकेज अगर देखें कि अगर आप हाउस रेंट इंक्लूड कर लें और खाने का इंक्लूड कर लें तो वो 37 से प्लस पूरा पैकेज बन ही जाता है। हम उसको भी अभी इतना नहीं कर रहे हैं, हम उसमें भी तैयार हैं। नहीं, आई अप्रिशिएट दिस। मैं हाँ, आपको बिल्कुल सही बताऊं, बात है आपकी। कानून के मुताबिक उसके अलग रेट्स नोटिफाइड हैं। हमारा मिनिमम वेज बोर्ड इस चीज़ के भी रेट्स नोटिफाई करता है। पीस वर्क है जो दिहाड़ी है, उसका भी मिनिमम हमने नोटिफाई किया है, वो 2800 है, वहाँ पे भी हमें इशू आ रहा है। लेकिन ये प्लीज़ है कि ऐसे एम्प्लॉयर जिनके पास माशाल्लाह उनका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, उनके पास इतने पैसे हैं कि वो 2-3 हज़ार रुपये दे सकते हैं एक्स्ट्रा, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो ज़रूर दें। मतलब हम कोई सख्ती नहीं करना चाहते, लेकिन प्लीज़ आप लोग इसको, ठीक है, मैनेजर साहब। वैसे हमें कंपनी की तरफ से कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि देखें हमें एक तो ये आपकी ज़ाती, फिर आपको आप अपने साथ जाती, ये लोग अपने साथ जाती कर रहे हैं। आप देखें हमें, हम किसी जगह पे जॉब के लिए जा रहे हैं, 1 मिनट सिर्फ एक, हाँ जी, हम किसी जगह पे जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, हमें सिर्फ यही कहते हैं आप CV जमा करवाओ। जॉब ही नहीं मिल रही पाकिस्तान में। अभी हमें यहाँ पे, मैं किधर का हूँ, इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे खाना पीना रिहाइश भी दी हुई है ना, 52 भी सैलरी दे रहे हैं। क्यों? 4 ईयर्स हो गए हैं मुझे इस जॉब में, रिजिग्नेशन। अब इन लड़कों की सैलरीज जो है ना, अब हम इनको दे देते हैं 40+, ठीक है, मगर इनको खाना पीना रिहाइश नहीं देंगे तो 20,000 तो इनकी खाने पीने रिहाइश में चले जाते हैं। ये आपको मैं यही कह रही हूँ ना, 20,000 ये ना, नईम साहब ज़रा इसकी कैलकुलेशन करें कि एक्चुअली कितना पैसा इस पे खर्च हो रहा है, कि इतनी कॉस्ट इनकी आ भी रही है 20,000 की, नहीं आ रही है खाने पीने पे, ठीक है। दूसरी बात है कि हम उस पर भी आपको तैयार हैं, लेकिन ये डिटर्मिन करना कि इसकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए कम से कम, ये अब आपके हाथ में नहीं है। हुकूमत ने एक बात कह दी है कि 37 से कम किसी को नहीं मिलेगा। ये अनस्किल्ड लेबर की है तनख्वाह, जो स्किल्ड है उसकी इससे ज़्यादा है, वो 40 तक है, 38 है ना मेरे ख्याल में, तो ये 38, 39 समथिंग, तो उसकी ज़्यादा है। जैसे आप स्किल्ड लेबर अगर आप अपने आप को कह रहे हैं, एक्सपीरियंस कह रहे हैं, तो दैट इज़ फाइन, आपको मिल रही है 50 मिल रही है, वेरी गुड, वो एक्सपीरियंस की वजह से। लेकिन इसको आप 37 से कम किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। तो आई एम श्योर कंपनी की तरफ से अगर कोई इशू नहीं है तो प्लीज़ आप उनको इन्फॉर्म करें और उनके इसको बढ़वा दें, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, ठीक है। थैंक यू जी। ही इज़ गॉट अ गुड पॉइंट मैडम। यहाँ पे अक्सर लोगों का ना ये शिकायत भी आती है कि कम से कम हमें नौकरी तो मिल रही है। ये आवाम की सतह पर, ये एम्प्लॉइज़ की सतह पर ना एक प्रॉब्लम है जो हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि अवॉइड नहीं कर सकते। नहीं, ये बात ये नहीं है, बात ये है, ये परसेप्शन का प्रॉब्लम है, और ये परसेप्शन क्रिएट की जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से कि तुम शुक्र करो कि तुम्हें ये भी मिल रहा है, बिल्कुल, ताकि वो कम में तैयार हो जाए। सबसे ज़्यादा जिन डिपार्टमेंट और हुकूमत का काम ही है कि लोगों को बताए कि आपके ये राइट्स हैं, आपने इस कम में नहीं मानना। जब हुकूमत कह रही है कि इससे कम में आपको नहीं तैयार होना, तो फिर एम्प्लॉयर शुड फॉलो द लॉ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। और यहाँ पे मैं बड़े अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है पाकिस्तान में कि सबसे ज़्यादा जिनके राइट्स का इस्तेहसाल होता है वो वर्किंग क्लास है, और वो कम सैलरी की वजह से हो जाए, वो जैसे आप कह रही हैं कि उनको समझाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है कि शुक्र करो ये भी मिल रही है। ये जो एक एलिमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली भी प्रेशराइज कर देता है उस एम्प्लॉयज़ को। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हुकूमत ऐसे लोगों को सपोर्ट करे, आम आदमी है उसको हुकूमत सपोर्ट करे, ताकि हुकूमत ही एक चीज़ है जो रिकोर्स है एक आम आदमी के पास
कि जहाँ पे जब उसको राइट्स नहीं मिलते तो वो हुकूमत के पास जाता है और उसको वो हुकूक मिलते हैं। बिल्कुल सही मैडम, बिल्कुल सही। और यहाँ पर मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि अभी जो मैडम की एफर्ट्स हैं, कलसुम साहिबा जो मुख्तलिफ जगहों पर ख़ुद सुपरवाइज़ करने जा रही हैं, इन कैंपेन्स को अवेयरनेस दे रही हैं लोगों को, वहीं पर जब सख्ती की बारी आएगी मैडम तो फिर मुझे याद है लास्ट शो हमने किया था कि यहाँ पर मैन पावर की कितनी कमी है आपके डिपार्टमेंट में। गवर्नमेंट अगर फोकस करती है कि 37,000 मैक्सिमम होना चाहिए तो लेबर डिपार्टमेंट को उन्हें एंटरटेन करना पड़ेगा, फैसिलिटेट करना पड़ेगा और अपनी फुल सपोर्ट देनी पड़ेगी। अच्छा, ये वैसे मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट की और हमारे मिनिस्टर साहब हैं, इज़ वेरी पॉजिटिव, फैसल खोकर साहब जी, उनकी तरफ से कोई इशू नहीं है। और इंशाल्लाह ये हम प्रपोजल पहले से हमारे पास ज़रा ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज है कि हम एरिया को, क्योंकि आपको पता है आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, बिल्कुल उसको हमें कवरेज करने में ज़रा हमें चैलेंज होता है। वी नीड मोर पीपल, लेकिन ये कि उनकी तरफ से टोटल सपोर्ट, यस वी हैव अ प्रपोजल। आई होप कि ये इंशाल्लाह इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो जल्दी से हो जाएं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट जा रहे हैं और देख रहे हैं वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्या है। नुमान भाई आप यहाँ ही रहें, मैं कैमरा आगे नहीं लेके जाना चाहती क्योंकि अक्सर लोग नर्वस हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपकी? आप इनके एम्प्लॉय हैं या सिक्योरिटी एजेंसी के? इनके एम्प्लॉय हैं। कितनी सैलरी मिल रही है? 25,000 मिल रही है आपको। कितने अर्से से? ये तकरीबन मुझे साल हो गया। साल हो गया? अच्छा जी, साल हो गया और 25,000 मिल रही है। अभी मुझे लेबर इंस्पेक्टर और की तरफ से ये बताया गया कि ये कंप्लाई कर रहे हैं, इनको मिनिमम वेज मिल रही है। तो मैं डायरेक्टर साहब की तरफ जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि किस तरह से ये चेक किया जाता है यहाँ पर हमारे। मैं गार्ड्स के ऊपर इसलिए फ़ोकस कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत वो करते हैं और सबसे ज़्यादा फंसते वो हैं कम सैलरी लेकर। तो मैं माइक नीचे कर लेती हूँ ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैं उन्हें सॉल्व कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सिक्योरिटी एजेंट, मैंने माइक नीचे कर लिया, मुझे सिर्फ ये बताएं आप सिक्योरिटी एजेंसी के हैं या आप कंपनी के? आप HN के मुलाजिम तो नहीं हैं ये रेस्टोरेंट के? कितनी सैलरी मिलती है? 22,000। कौन सी कंपनी है आपकी? ये MPS है। MPS। आपको कितनी सैलरी मिल रही है? 36,000। तानू की 36,000 मिल रही है ना, क्यों 22,000 मिल रही है? आप सीनियर हैं? हाँ, मालकाना डायरेक्ट हो। केड़े मालकाना? कंपनी दे या रेस्टोरेंट दे? तुसी रेस्टोरेंट दे हो, 36,000 मिल रहा है तानू। आपको कितनी मिल रही है? 21,000। और आप कंपनी की तरफ से हैं या रेस्टोरेंट? कंपनी की तरफ से हैं जी। कंपनी की तरफ से सबसे ज़्यादा वायलेशंस आ रही हैं। लेकिन यहाँ जो ये गार्ड खड़े हैं ना HN फूड के बाहर बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि हम HN फूड के मुलाजिम हैं, वो 25,000 रुपया ले रहे हैं। उनको तनख्वाह भी पूरी मिले। ये थर्ड पार्टी वरना आप ऐसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही ना करें जो ये आप आए आके बिल्कुल देख लें। आप मैनेजर हैं, ऑनर हैं? मैं मैनेजर भी हूँ, वेटर भी हूँ, ऑनर भी हूँ। ऑनर भी हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो ब्लैक यूनिफॉर्म में है ना, ये आपके अपने एम्प्लॉयज़ हैं? जो ब्लू यूनिफॉर्म है वो कंपनी है? वैसे आप ये थर्ड पार्टी है। उन्होंने मुझे खुद बताया। ये अनपढ़ लोग होते हैं, इनको खुद सर पता। जिसका जो एम्प्लॉयर होता है उसका तो पता एम्प्लॉयर है, वो जो है वो लायबल है, सही, उसमें इंश्योर करना है। मैं ठीक हो गया। जो लायबिलिटी है वो आपकी है। आपको पता मिनिमम जो कंपनी होती है उसकी वो कितने ले रहे होते हैं, वो आगे कितने दे रहे होते हैं, मैं इसको इंश्योर करूँगा। आप आ जाएँ, बिल्कुल आएँ। चलें, ये मैडम इसमें मुझे एक छोटा सा एतराज़ है और मेरे देखने वाले भी इस पर एतराज़ कर रहे होंगे कि हम चेक एंड बैलेंस ज़रूर रख रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर हेडिंग दिस कैंपेन और ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन वहीं पर वायलेशंस जैसे अभी उस गार्ड ने बताया, अब आप कहाँ काम कर रहे हैं और किस कंपनी के लिए कर रहे हैं, इतने अनपढ़ नहीं है कि आपको नहीं पता। ही इज़ क्लियरली लाइंग। तनख्वाह मिल रही है, आपको पता है? द मैनेजर इज़ क्लियरली लाइंग, द ऑनर मैनेजर व्हाटएवर ही इज। नहीं, मैं आपको बताऊं, हमारे ना बहुत सारे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स को अवेयरनेस भी नहीं इस बात की। वो ये समझते हैं कि मैंने अगर आउटसोर्स कर दी ना कोई सर्विस तो ये उसका हेडेक है कि उसमें कितने पैसे देने। लेकिन वो आउटसोर्स नहीं है ना, उस गार्ड ने मुझे बताया वो यहाँ काम करता है।
काले काम कपड़े वो वाले करता है, लेकिन तनख्वाह वो अपनी कंपनी से लेता है, वो इनका डायरेक्ट एम्प्लॉई है। उसने कहा रेस्टोरेंट से पैसे ओके, लेते हैं, ओके। ये काले कपड़े ठीक। वाले रेस्टोरेंट से लेते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि क्या गवर्नमेंट को ऐसा कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है कि एटलीस्ट आप लोग फ़ाइन कर सकें, एटलीस्ट इनको कुछ तो सख्ती नज़र आए, अदरवाइज़ कहकर चले जाना और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ना होना, इट लुक्स अ लिटिल इन द ईयर, नोबडी विल टेक इट सीरियसली। यस, ये बात तो है, लेकिन ये कि अब ये मुझसे, मेरे ख्याल में मैंने तो सर्विस भी ज्वाइन नहीं की थी, तो ये एक फ़ैसला हुआ था जिसमें ये इख्तियार जो था फ़ाइन करने का वो लेबर कोर्ट को मिल गया था। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक रिकोर्स होता है कि हम प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर देते हैं, फिर ये कोर्ट का इख्तियार है कि वो सुने एम्प्लॉयर को भी, एम्प्लॉई को भी, और उस पर या तो फ़ाइन करे या वो उसको लेकिन जुर्माना आप करे। अनफॉर्चुनेटली आप जानती हैं हमारे जस्टिस सिस्टम में कितनी फाइल्स पेंडिंग में चली जाती हैं, सालों गुजर जाते हैं उनकी बारी आने में और सारा कुछ आने में। पॉइंट ये है, मैं जो रिक्वेस्ट मरियम साहिबा से करना चाहूँगी कि आपने बिल्कुल गो अहेड दे दिया डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट उस पर काम भी कर रहा है, कैंपेन चला रहा है, अवेयरनेस चला रहा है, लेकिन वहीं पर इनको कुछ इख्तियारात तो दें, कोई जुर्माना करने का इख्तियार दें, कोई सील करने का इख्तियार दें, जिससे कम से कम इम्प्लीमेंटेशन नजर सील आए। वैसे हम कर सकते हैं, सील हम कर सकते हैं, लेकिन लेकिन ये अभी है आप कि लोग ये ऑप्शन चूज़ नहीं कर रहे। अभी हम चूज़ नहीं कर रहे अगेन, बिकॉज हम ये कहते हैं कि इनके हालात अभी मुल्क के इतने अच्छे नहीं, यही बात हमेशा बार बार की जाती, लेकिन हम कह रहे हैं, अब जैसे आपने बताया कि इनको अवेयरनेस नहीं थी कि ये इसकी तनख्वाह भी इनकी ज़िम्मेदारी है, तो हम इनको बता रहे हैं, अगर ये नहीं करेंगे उसके बाद देन वी विल टेक एक्शन। ठीक है, तो अभी ये इनिशियल फेज़ चल रहा है जिसके ऊपर हो रहा है, लेकिन मैं ये फिर अगेन ये बोलना चाहूँगी कि लेबर कोर्ट से ये वापस लेबर डिपार्टमेंट की तरफ आना चाहिए। ये तो हुकूमत का डिसीजन है कि जो वो इस तरह से करे, जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, लेकिन ये आपकी बात सही है कि वहाँ पे प्रोसेसिंग क्योंकि बड़ी स्लो होती है केस की, फिर कौन सा आप एम्प्लॉई आप देखें वो जाके अदालत पे बयान कभी भी नहीं बोले, वो हमारे सामने नहीं बोल रहे। मैं आपको 100% कह सकती हूँ, कैमरा आपको देखकर जो प्रॉब्लम आता है वो ये होता है कि थ्रेट होती है कंप्लेन से पहले कि नौकरी से तुम्हें निकाल देंगे। अब नया कानून जो हम लेके आ रहे हैं उसके अंदर हम ये क्लियर कर रहे हैं कि इस बेसिस पे, कंप्लेन करने की बेसिस पे या ट्रेड यूनियन एक्टिविटी की वजह से आप उनको निकाल नहीं सकते, यू नो। तो ये एक चीज़ है, अगेन वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन, देयर इज़ अ लॉट टू वर्क ऑन। मुझे वहाँ पर ये नज़र आता है। सर, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि कितनी सैलरी मिनिमम जो है वो आप अपने वेटर से लेकर डिफरेंट स्टाफ। अब मैं तो कहता हूँ आप आए ना, आके चेक करें ना, ये तो कुछ एम्प्लॉई हैं जो कि थर्ड पार्टी सर्विस है, ठीक है, और इसको भी ये समझें हम आज ही इसको चेंज करेंगे, जिनसे हमने सर्विसेज ली हुई हैं। आप आएँ देखें, आप तो मिनिमम वेजेस की बात करें, हम तो बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं। ठीक है, चलें देख लेते हैं। अगर आप खुद हमें वेलकम कर रहे हैं तो हम अंदर आ जाते हैं और ज़रूर दिखाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट स्टाफ है जो काम कर रहा होता है। बिल्कुल साइड एरिया में आ गए हैं जहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद हमें वेलकम किया है कि आप यहाँ पर रैकी कर लें, चेक कर लें कितनी तनख्वाह मिल रही है। कितनी तनख्वाह है भैया आपकी? 37,000। सब ने 37,000 बोलना है, नोट कर लें आप। कितनी तनख्वाह? 37,000। हाँ, देखा, 37,000। आपकी कितनी सैलरी है? 37,000। 37,000। वाह, कैश मिल रहा है, बैंक में आ रही है? कैश। कब से? तकरीबन 10 माह। 10 माह हो गए। 10 माह से 37,000 ही है जी। मतलब गवर्नमेंट ने सितंबर में नोटिफिकेशन जारी किया, उससे पहले से आपको 37,000 मिल रहा है। अच्छा, अभी तो मुझे 37 का पहाड़ा पड़ रहे हैं सारे। आपकी कितनी तनख्वाह? मेरी 60 से। आप तो शेफ़ होंगे ना यहाँ पर, और आप तो स्किल्ड हैं, बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं आप। ज़रा आ जाएँ। कितनी तनख्वाह है आपकी? 45। आप सीनियर हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस? जूनियर है। कितने साल का एक्सपीरियंस है? मेरा 7 साल। 7 साल का। तो जूनियर तो ना हुए भाई, सीनियर हो गए। आपकी कितनी तनख्वाह है? मेरी 65। आप ज़रा सामने आइए भाई। कितनी तनख्वाह है? 80। वाह, 80, माशाल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं किचन सुपरवाइज़र। ये वैसे ही बता रहे हैं ये वाकई? नहीं, मैं किचन सुपरवाइज़र। वैसे ही मिलता है 80,000? हाँ जी, एग्जैक्ट मेरी है। जी बिल्कुल इतनी उसके है। अलावा क्या मिलता है? मुझे आने खाना, दे। रिहाइश? हाँ जी, सारा कुछ। रिहाइश जी बिल्कुल। जो मैं पूछूंगी सब मिलता है? नहीं, बिल्कुल। चलें, ठीक है। यहाँ पर ये लोग जो हैं वो हो सकता है कि ये दे रहे हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं आपको बताऊँ गुजारा जो है ना इतनी तनख्वाह में है ही नहीं। 37,000 हमने बड़ी कम। जी, पर्सनल गार्ड जो है हमारे, पर्सनल गार्ड 45,000 रुपये सैलरी, 50,000। पर्सनल गार्ड हैं यहाँ रेस्टोरेंट? जी, पर्सनल गार्ड। एक आधे को बुलाएंगे, क्योंकि गेट पे जो खड़ा था वो आपका पर्सनल था। वो है थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी से है। मैं उसको इंश्योर करूँगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। बिल्कुल सही। चलें, थैंक यू सो मच जी। आप देखें कि मैंने यहाँ पर आकर एम्प्लॉयज़ से पूछा और उनकी सैलरी चेक की,
और जब हमने ऑन कैमरा पूछा तो हमें 37,000 का पहाड़ा सुनाया गया। ऑफ कैमरा मेरे प्रोड्यूसर साहब बड़े आजकल जेम्स बॉन्ड हैं, उनको स्पाइंग करने का बड़ा शौक़ है, तो वो साइड पे ले गए एक एम्प्लॉय को और साइड पे लेके जाकर उन्होंने पूछा तो गारंटी उसने बोला 37,000 नहीं मिलता, 32,000 मिलता है। तो ये टैक्टिक खेला जाता है और वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि रेस्टोरेंट वाले एक टीम आई है, उसको अच्छा दिखाने के लिए अंदर आके सबको बता दिया कि मिनिमम 37 है, जितनी मर्ज़ी बोलो तुम्हारी मौजें हैं, क्योंकि बोलना ही है, मिलने तो उतने हैं जितने मिल रहे हैं। तो 32,000 वहाँ मिल रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट की मैं इस एफ़र्ट को बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर मुझे बहुत अफसोस भी है कि नहीं मेक श्योर कर पा रहे कि सख्ती करने का एलिमेंट मौजूद है, वो अभी नहीं हो पा रहा है। सील करने का अगर इनके पास इख्तियार है तो क्यों उस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं किया जा रहा। प्रॉपर रेकी के बाद सबूत होने चाहिए, इनकी कुछ बुक्स चेक की जानी चाहिए ऑन द स्पॉट। बैंक ट्रांजैक्शंस को मेक श्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि इनको 37,000 मिल रहा है और बैंक ट्रांजैक्शन के ज़रिए मिल रहा है, ताकि क्रॉस चेक किया जा सके, ताकि इस तरह लोग 37 का पहाड़ा पढ़ के झूठ ना बोल सकें। और वो झूठ हमने ऑन एयर पकड़ भी लिया अभी यहाँ पर, लेकिन माजरत के साथ लेबर डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता, ना फ़ाइन कर सकता है, ना सील कर सकता है, सिर्फ बता के जा सकता है। और बता के जाने के बाद और उसके बाद दोबारा चेक करने में भी वायलेशंस वहीं रहेंगी, वो एम्प्लॉय का राइट वहीं इस्तेहसाल उसका होता रहेगा और हम और आप चुपचाप सिर्फ देखते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पंप पे भी यहाँ पे चेक करते हैं। मेरा जो एसोसिएट प्रोड्यूसर है वो इससे पहले यहाँ पर रैकी करके गया है, आप साइड वाली विंडो में देखिए, और इनसे सबसे सैलरी पूछ के गया है। अब ऑन कैमरा टीम भी हमारे साथ मौजूद ही हैं, वो भी अभी आ रहे होंगे, उनसे भी पूछ लेंगे। तो उनके आने से पहले मैं ज़रा खुद पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितनी सैलरी मिल रही है? सैलरी हमारी 32,000। 32,000 है? अच्छा जी, 32,000 मिल रही है, 37,000 नहीं मिल रही। यहाँ पे एक बच्चा भी काम कर रहा है, इससे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? आप यहाँ पे सुपरवाइज़र हैं जी। आपकी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी है 40 है। 40 है। आप कितने अच्छे से काम कर रहे हैं? मुझे इधर 3 माह हो गए। आपके ये जो पेट्रोल डालने वाले आपके अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, इनकी सैलरीज कितनी है? इनकी मुख्तलिफ है, वैसे एवरेज तो 30+ है। हाँ। लेकिन सर्विस के हिसाब से है, जो जितना सीनियर होता जाए, जितना सीनियर उतना। कम से कम तनख्वाह कितनी? कम से कम इनकी है इधर 32.5 तक है। 32.5 तक है। चले मैं पूछ लूँ इनसे ज़रा, मैं इनसे भी ज़रा रैकी कर लूँ कि इनको कितने मिल रहे हैं। यहाँ पे एक और एम्प्लॉय खड़े हैं, उनसे पूछने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कितनी तनख्वाह मिल रही है आपको? 37,000। किसने बताया आपको 37,000 है? किसने बताया? हाँ, कि गवर्नमेंट ने 37,000 का है और आपने 37,000 कहना है। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितनी तनख्वाह मिल रही हो? 37,000। 37 का पहाड़ा शुरू हो गया। ये वो पहाड़ा है जो आज कैमरा और टीम के सामने हमें मिलता है। आपकी कितनी तनख्वाह है? मैं नहीं बता, मैनेजर से बात करना। आपकी कितनी सैलरी? उनसे कर ली मैंने बात कर लेना। उनसे कर ली बात? बस ठीक है, उनसे बात होगी, मैं कुछ नहीं कहता। नहीं बताना चाहते? अच्छा, वो ये अच्छा है, आई अप्रिशिएट हिम। झूठ नहीं बोलना चाहता, वो मुझे नहीं कहना चाहता कि मेरी 37,000 है, जबकि उसको पता है कि उसकी 37,000 नहीं होगी। बहरहाल जी, हम टीम का वेट कर रहे हैं। वो जैसे ही यहाँ पर पहुँचते हैं उनसे देखते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर चेक करते हैं, उनके रैकी का प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि कैमरे के आगे जब सबको पता है ना कि एक अवेयरनेस कैंपेन चल रही है, लेबर डिपार्टमेंट इसको चेक कर सकता है, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को साइकोलॉजिकली जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल किया हुआ होता है कि आपसे कोई भी आगे पूछेगा तो आपने कम से कम 37 बोलना, चाहे आपको कैश जो है वो 25,000 मिल रहा हो, 24,000 मिल रहा हो या 22,000 मिल रहा हो। यहाँ पर एक गार्ड भी है, मैं गार्ड के पास भी जाना चाहूँगी और उनसे पूछूंगी कि वो थर्ड पार्टी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप पेट्रोल पंप के एम्प्लॉय हैं या कंपनी में काम? कंपनी में एम्प्लॉय हूं। कंपनी ने रखा हुआ है ना आपको? जी कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 23,000 रुपये। 23,000 जी, 23,000। मुझे तकरीबन तो 2 माह हो गया। कौन सी कंपनी में काम करते हैं? ईगल कंपनी। ईगल कंपनी? जी जी, ईगल कंपनी। ईगल कंपनी कहाँ है उनका ऑफिस? उनका ऑफिस है चुंगी अमर सद्दू। चुंगी अमर सद्दू में। और क्लियरली वायलेशन, 22,000 रुपया सिर्फ मिल रहा है, जबकि मिनिमम वेज 37,000 है। ये कंपनीज़ के ख़िलाफ़ क्या करना है, मैडम से इस पर भी पूछते हैं। मैडम, आपके आने से पहले हम यहाँ पर मैं तो सर्विस स्टेशन के पास। आपको 23,000 मिल रही है? नहीं, वो हमको ही पता चलें, बेचारा डर गया, एकदम से डर गया, क्योंकि अभी इसने 23,500 खुद बताया। एक मिनट, उम्र क्या है आपकी? मैं इधर में काम करता है, मैं तो 2 ये जूम का पेन। उम्र क्या है? हैं? कितनी उम्र है? उम्र 18.5।
ID कार्ड बना हुआ है? ID कार्ड घर है। ये 18 का नहीं लगता। ये 18 का नहीं है, मुझे ऑलरेडी आइडिया हो गया था। लेकिन मैडम अभी हमें अभी यहाँ पर, अच्छा ठीक है, हमें यहाँ पर मैडम अभी रैकी की है, हमारे पास फुटेजेस भी हैं। इन सबको 22-22 हज़ार मिल रहा था, कैमरा ऑन हुआ है, उनको पता लग गया जी लेबर टीम आ रही है। चलें, डर मौजूद है आपका कि सब ने 37 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली डरेंगे तो, लेकिन ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट अवेयरनेस है। इनको हम करते हैं, इंशाल्लाह प्रोसिक्यूट करते हैं, या जो भी इनको कम से कम नोटिस तो देंगे। ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं करते हैं तो फिर मैनेजर साहब खुद बता रहे हैं कि जी कम से कम हमारे यहाँ पर 32,000 सैलरी। नहीं, आपने यहाँ पे उनका कर लिया इंटरव्यू? हाँ जी, आप आए मेरे साथ। ये मैनेजर साहब खड़े हैं यहाँ पर, इसके सुपरवाइज़र हैं पंप के, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि लेबर इंस्पेक्टर जो हैं वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और ये हैं जी मैनेजर साहब यहाँ पर। भाई जी सर। मैं लेबर इंस्पेक्टर हूँ, लेबर डिपार्टमेंट से। हम यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। हमारे डीडी साहब हैं, स्टाफ को बुलाएं, इनकी सैलरीज नोट करनी है। सैलरीज नोट करनी है। आ जाए पहले अब आप ऑन रिकॉर्ड नोट कर लें, क्योंकि आपके आने से पहले 5 मिनट पहले हम इनसे पूछ चुके हैं। ओके, मैं कर कि हाँ ठीक है, वो आप एक दफ़ा चेक कर लें। ज़रूर आप इसको चेक कर लें। और यहाँ पर वायलेशन क्लियरली मौजूद है। मैडम आपके सामने एक बच्चा बताते फिर मुकर गया। तो अब देखते हैं कि जो अंडर एज भी था, तो क्या प्रोसिक्यूशन लेबर डिपार्टमेंट करता है वो आपको दिखाते हैं। उस्मान साहब, यहाँ सैलरी कितनी मिलती है आपको? साहब उनसे बात करें, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। हमने आपसे पूछा, किन से बात करें? ये हमारे मैनेजर से बात। जब लेबर इंस्पेक्टर पूछे ना तो जवाब देना आपका फ़र्ज़ है। बताएं। फ़र्ज़ मेरा है, मैं बता नहीं सकता। तो हाँ, जो है वो बता वो बता रहे हैं ना। क्लियरली फंसना नहीं चाहता, उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, लेकिन दिस इज मैंडेटरी अंडर द लॉ कि दे हैव टू आंसर। बताएं यार कितनी है? 23,500। 23,500। 23,500 बस, ठीक है। जाए दो चार और लोगों को बुला लो। ठीक। तो आपका क्या तरीक़ेकार क्या होता है मैडम, हम इनको प्रोसिक्यूशन का? फिर चलान करने के पहले उनको बताते हैं ये लोगों की सैलरीज कम थी, उनको नोटिस इशू करेंगे। नोटिस इशू करने के बाद हम चलान का कोर्ट में फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, चलें आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करें, हम आपके साथ। आपको ना ये नोटिस देंगे। आपसे मेहरबान, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग प्लीज़ प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए इनकी तनख्वाहें इम्प्रूव कर दें। ठीक है, तनख्वाहें बढ़ा दें, वरना फिर ये हमें चालान जो है ना वो अदालत में भेजना पड़ेगा। कुछ आइडिया है वैसे मिनिमम सैलरी कितनी है? मिनिमम मैम जो फ्रेशर की है वो तकरीबन है 23, 23.5। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम लिमिट कितनी है? नहीं, ये भी नहीं पता। ये ना आपको नोटिफिकेशन दे देंगे सितंबर की, आई थिंक 5 या 6 तारीख को ना गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है 37,000 मिनिमम वेज, कम से कम 37,000। दूसरा जो आपने ये ठेके पे दिया हुआ ना कार वॉश वालों को, इनको भी कहें कि अपनी तनख्वाहें बढ़ाएं, बिकॉज ये आपने एम्प्लॉय किया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उनकी सैलरी वाला सिस्टम नहीं है, वो तो जितने भी बंदे काम करते हैं ना दिहाड़ी पे काम करते हैं। होती है, दिहाड़ी भी नहीं होती। कि हमारा जो नोटिफाइड पीस रेट है ना, जो दिहाड़ी का है, वो नोटिफिकेशन भी ये इनको आपको दे देंगे, तो आप फिर उसको फॉलो करवाएं। ठीक है। पूरे शो में थ्रू आउट मैं क्रॉस चेक का प्रोसेस ढूंढती रही कि क्या होना चाहिए, और मैडम ने हमें बताया कि शी इज़ वर्किंग ऑन इट। कलसूम साहिबा ने कहा कि हमने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर इन्फोर्स किया जाए, ताकि हम क्रॉस चेक जो है वो ऑथेंटिक तरीके से कर सकें। तो पूरे एम आलम पे हमें ये एक रेस्टोरेंट मिला है, जो मैं आई एम वेरी सरप्राइज कि ये लोग एक्चुअली उस चीज़ को ऑलरेडी फॉलो करते हैं। नहीं, बल्कि मैं भी अभी इनसे मेरी बात हुई है मैनेजर साहब से, तो आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज कि ये बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं तनख्वाह। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर आपके? मुझे अभी तक इस पूरे रोड पे जहाँ हम जा रहे हैं कोई एक रेस्टोरेंट, कोई एक आउटलेट ऐसा नहीं मिला जिनके एम्प्लॉयज़ की सैलरी बैंक में जाती है। उसकी वजह ये है कि वो हाइड करना चाहते हैं ना, बताते कुछ हैं, सैलरीज दे कुछ रहे हैं। आपकी मिनिमम वेज कितनी है यहाँ पर? 37,000 है, और इससे ज़्यादा 37 है ना जी? उसके बाद तो अबव हो जाती है जो भी कैटेगरी से। बता, इफ़ यू डोंट माइंड। आपकी अपनी मैडम पूछ रही हैं। नहीं, मैं देखिए ये कुछ चीज़ें मैं ऑफिशियली आपको साथ को दिखा। ओके ठीक है, चलें हम नहीं उस तरफ जाते। आपकी कितनी? 37 में। अल्हम्दुलिल्लाह ये साटल पे विलेज एक अच्छा होटल है, और हम इधर काम करते बहुत खुशी हुई है। 37,000 ओके। बैंक में आती है? बैंक में अल्फला बैंक में आती है जी। ATM कार्ड मिले हुए? हम सब के बैंक में ही जाती है सैलरीज। हम न्यू एम्प्लॉय आते हैं, उसको फ्री तौर पे उसके अकाउंट नंबर से वो खुलवाते हैं, और मेन ऑफिस हमारा सारा ये एक्सेस। ज़बरदस्त। आई वुड
वुड रियली अप्रिशिएट दिस। अक्सर लोग बैंक को अवॉइड करते हैं मिनिमम वेज को, एक तो हाइड करने के लिए, टैक्स एवेजन के लिए, टैक्स ना देना पड़े उसको हाइड करने के लिए। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स आई थिंक जो सारे पैरामीटर्स को फॉलो नहीं, अच्छे एम्प्लॉयर्स भी हैं और उनको अप्रिशिएट करना डेफिनेटली ज़रूरी है। बिल्कुल सही। इसी के साथ नाज़िन, चूँकि मैडम के साथ हमने पूरा MM आलम रोड विज़िट किया, कुछ ऑफ एयर कुछ ऑन एयर जगहों को चेक किया, वायलेशंस एग्जिस्ट करती हैं, कैमरा और टीम के सामने शायद हमें दिखाया जाता है कि हम कंप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से प्रेशराइज करके, किस तरह से झूठ बोल के इसको कवर अप किया जा रहा है। तो मरियम साहिबा, आई रियली अप्रिशिएट योर दिस डिसीजन कि मिनिमम सैलरी 37,000 होनी चाहिए, लेकिन वहीं पर मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेक श्योर करें वो 37,000 मिले। वो इस तरह अवेयरनेस कैंपेन से लोगों को पता ज़रूर लगेगा कि मिनिमम 37,000 है, इतनी मिलनी चाहिए, शिकायत कर सकते हैं वो, लेकिन जब तक आप सख्ती का एलिमेंट इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, जब तक आप फाइन्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप इनके पास इख्तियारात नहीं देंगी, आप यकीन जानें कि उस एम्प्लॉय का, उस वर्कर का जो वहाँ काम कर रहा है, उसके हकूक़ का इस्तेहसाल होता रहेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।